मेरी बीबी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, इन्नी उहिब्बु मिनस्सिबियान खम्सतु खिसालिन, मुझे बच्चों की 5 खसलतें पसंद हैं। और ये 5 खसलतें मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये पूरा मदरसा अखलाक है। ये 5 खसलतें नहीं है, ये अखलाकियात का पूरा निसाब है। अगर इन 5 बातों पर भी मैं और आप अमल कर लें तो गोया अखलाकियात का निसाब हमने मुकम्मल कर लिया। और ये अखलाकियात का निसाब मिल रहा है बच्चों से। मेरी भी खुशकिस्मती है, इस वक्त बच्चों की तादाद खासी है। ये बहुत गौर से, इस तरफ वाले बच्चे तो मुसलसल मुझे बड़ी गौर से सुन रहे हैं, ये वाले भी बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर इनके साथ रहना चाहता हूं। बीबी फरमा रही है, मुझे बच्चों की 5 खसलतें पसंद हैं। अल अव्वल इन्नहुम अलवाकून, पहली खसलत सिफत मुझे बच्चों की ये अच्छी लगती है कि ये रोते ज्यादा है। जरा गौर फरमाएंगे अजीजों जी। हमारे यहां तो बच्चा ज्यादा रो रहा हो तो मौलाना के पास ले जाते हैं कि दवा दुआ दम करवा के आ जाओ, जरा कोई फूंक फूंक लगवा के आ जाओ, और फिर डॉक्टर के पास ले जाती हैं। मैं बीमार रोने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा। जो बीमार रोने वाले बच्चे हैं उनको तो डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन बच्चा जल्दी, अच्छा आपने देखा है कि बच्चे और औरतें जल्दी रोती हैं, बात बात में रो पड़ते हैं। सुन रही हैं मुझे या नहीं? तो ये बच्चे और औरतें बात बात में, हर बात में रो पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इनका दिल नर्म है। और सैयदा फरमा रही है, मुझे वो अच्छा लगता है जिसका दिल नर्म होता है। भाई इल्लत की तरफ जाना होगा ना कि सैयदा को बच्चों का रोना पसंद क्यों है? रोना पसंद इसलिए है कि बच्चों का दिल नर्म होता है, और जिसका दिल नर्म होता है वो किसी का दिल दुखाता नहीं है। थकेंगे नहीं, मैं एक नतीजा देने जा रहा हूं। आप 2 बच्चों को जरा खेलते हुए देखिए। खेल खेल में एक बच्चा दूसरे बच्चे को धक्का दे देता है, और वो गिरने वाला बच्चा तो यूं रोता है कि उसे चोट लगती है, मगर सारा माहौल देखता है कि धक्का देने वाला भी रो रहा है। और अगर कोई बढ़ के उससे पूछे कि भाई ये तो यूं रो रहा है कि गिर गया, तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो धक्का दिया था, वो रोकर बता रहा होता है मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया, मैं ये नहीं चाहता था जो हो गया। यानी उसका रोना खुद अलामत तौबा है। रोना अलामत है तौबा करने की कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मुझसे खता हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मैं रो इसलिए रहा हूं। अजीजान गिरामी, सलाम करें, फातिहा पढ़ें उन मरहूमीन पर, मगफिरत का सामान करें अपने मरहूम बुजुर्गों के लिए जिन्होंने हमें मजलिस में बैठने का सलीका अता किया है। पूरी कौम को हमारे आइम्मा ने पूरी कौम को रोने पर लगाया है। मैं 1 घंटे तक मौलाना फजाइल पढ़ता रहूं, शायद उसमें आपको कोई इख्तिलाफ हो जाएगा, किसी दानिश्वर को कोई इख्तिलाफ हो जाएगा कि यह बात ठीक नहीं थी और वो बात सही थी, मगर जैसे ही मैं मसाइब पढ़ना शुरू होऊंगा एक रूहानियत मजलिस में तारी हो जाएगी। जी हाँ, जिसने मेरे हुसैन पे 10 लोगों को रुलाया, जन्नत में मैं उसकी जन्नत उसकी जमानत देता हूं कि जन्नत उसकी होगी। जिसने मेरे हुसैन पे 3 लोगों को रुलाया, उसकी जन्नत उसकी तज़मीन है। जिसने मेरे हुसैन पे 1 आदमी को रुलाया, मैं महशर में उसकी हिमायत को खड़ा हो जाऊंगा। ए फर्जंदे शबीब, परेशानियां जब तुम्हें घेर लें तो परेशान मत हुआ करो, हमारे जद हुसैन पे रो लिया करो। मेरे मौला सादिक फरमा रहे, जो ऊंची आवाज में रोता है वो हम अहले बैत के अम्र को जिंदा करता है। तमाम आइम्मा ने हमें रोने पे लगाया है। कभी कभी मेरा ये जवान, ये बच्चा ये सोचता है क्या रोना मकसद है? कुछ हमारे तंजीमी और इनकलाबी दोस्त कहते हैं कि रोना मतलब नहीं है, रोना मकसद नहीं है। मैं मेंबर पे इत्मीनान के साथ कह रहा हूं, रोना मतलब है, रोना मकसद है। जिस कौम को रोने पे लगाया हो वो किसी को रुलाती नहीं है। लिहाजा सबसे अच्छी तस्वीर मुसलमानों में अज़ादारों की है। तवज्जो बढ़ाइएगा, मैं कुछ कह रहा हूं। इस रोने के नतीजे देखिए आप कहां तक हैं। मुसलमानों में सबसे अच्छी तस्वीर हुसैन मौला के अज़ादारों की है, इसलिए कि रोने वाला किसी को रुलाता नहीं है, कहीं जाके फटता नहीं है, किसी का गला काटता नहीं है, किसी का घर उजाड़ता नहीं है। तुम हमें मारते रहो, हम हुसैन पे रोकर सब्र का मुजाहरा करेंगे। मुस्तकबिल हमारा है, मुस्तकबिल की जमानत सब्र में है, बदले में नहीं है।
थोड़ा तवज्जो बढ़ाएंगे मेरे अजीज। जो सब्र कर जाता है वो अपना कल महफूज कर लेता है, और जो बदला ले लेता है वो आज ही तमाम कर देता है। और सब्र का एक मुजाहरा गिरिया है। मेरे साथ गुजरी है भाई, बाज जाकिरीन और खुतबा के भी इस तरह की मिसालें हैं मेरे घर, मगर मेरे अपने साथ ये बात गुजरी है कि मैं एक एयरपोर्ट पे उतरा, किसी यूरोपियन इलाके का एयरपोर्ट था, और आपको पता है कि मैं इसी हुलिये में रहता हूं, जिस हुलिये में आपके सामने बैठा हूं इसी हुलिये में रहता हूं। तो 50 दफा ऐसा हुआ है कि बराबर वाले आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूं जहाज में, एयरपोर्ट पे कहीं आते जाते, तो मैं कहता हूं भाई मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं, हमसे नहीं पूछते कि भाई मातम मैं करता हूं, जवाब ये देते हैं। मैं मातम करता हूं तो जवाब भी मैं ही दूंगा ना कि क्यों करता हूं। काले कपड़े हम पहनते हैं तो जवाब भी हम देंगे ना क्यों पहनते हैं। आप तो पहनते नहीं है तो आप कैसे जवाब दे रहे हैं। इमाम हुसैन पे हम रोते हैं ना, तो जब दलील भी हम ही देंगे। आप तो कहते हैं कि बिदअत है, तो आप कैसे दलील देंगे। फेल अंजाम देने वाला दलील देता है भाई, जो कोई अंजाम दे रहा होता है, काम कर रहा होता है, वही दलील देता है मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो मैं एक एयरपोर्ट पे उतरा तो चंद अंग्रेज आगे से गुजरे और आपस में बातें करते हुए जाने लगे, देखो कितना अच्छा इसका ड्रेस है, ड्रेसिंग कितनी अच्छी है इसकी, इसके लुक कितना अच्छा है इसमें। अब वो अपनी, और उनमें से कुछ लोग पलट कर आए, उनमें कुछ खवातीन भी थी, मुझसे कहने लगा कि ये आपने क्या पहना हुआ है। तो मैंने कहा ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है, मुसलमान दानिश्वर इस तरह से पहनते हैं। तो वो खातून थी, मुझसे कहने लगी, और बहुत सारे लोगों में खातून भी थी, कहने लगी कि मुस्लिम स्कॉलर्स में हैं तो बताएं, मुस्लिम स्कॉलर्स में से हैं तो बताएं प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को। मैंने कहा हम प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं, इताअत घर वालों की करते हैं। सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी जुमला तो रह गया जो असली बताने का था। जब मैंने उनसे ये कहा ना कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं मगर इताअत घर वालों की करते हैं, तो वो आपस में कहने लगे हाँ वो प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को जो मानते हैं ना वो अच्छे मुसलमान हैं। जी हमारी मजलूमियत ने हमें हक्कानियत का सबूत फराहम किया है। जालिम कभी हक पे नहीं होता। आप मेरा मौजू इमामत का मौजू इस वक्त नहीं है, वरना मेरा पसंदीदा मौजू है इल्म कलाम में अकीदा इमामत। अल्लाह ने कुरान मजीद में जिन्हें इमाम बनाने की बात की है ना, उनकी दो सिफतें बयान की हैं। इमाम या मासूम होता है या मजलूम होता है। जी वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुमुल वारिसीन व नजअलहुमुल अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। हमने जिन्हें जमीन पर परेशानियों का सामना रहा, जिन्हें मुश्किलात का सामना रहा, जिन पे जुल्म होता रहा, हमने उन्हें इमाम बनाया है। तो अल्लाह इमाम बनाता है मजलूमों को, और इमाम किसे बनाता है? मासूमों को। या मजलूमों को इमाम बनाता है या मासूमों को इमाम बनाता है। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हमारा यह ओहदा इमामत जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। तो या वो मासूम को इमाम बनाता है या वो मजलूम को इमाम बनाता है। तो मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं कि कभी अगर तुम्हें कोई तंग कर रहा हो तो इंतकाम ही ये है कि इंतकाम ना लो। थक रहे हैं आप मेरी बातों से। मजा देखना उसका, फिर जायका देखना कि जायका क्या आएगा। सबसे बड़ा इंतकाम यह है कि इंतकाम ना लिया जाए। वक्त गुजर जाता है, एक जैसा नहीं रहता भाई, मगर कल उसका होता है जो मजलूम है। मुझे और आपको अल्लाह का दुगना शुक्र करना चाहिए, औरों से ज्यादा करना चाहिए, इसलिए कि हम वो हैं कि जिनका मुस्तकबिल अच्छा है। अल्लाह ने हमारे मुस्तकबिल को अच्छा बनाया है। हमारा मुस्तकबिल अच्छा है,
इसलिए कि इमाम मेहदी हमारे हैं, कल हमारा है, आइंदा हमारा है। अल अव्वल इन्नहुम अल बाकून, मुझे अच्छा लगता है ये रोते ज्यादा है। बीबी फरमानी असानी, दूसरा बच्चों का कमाल और बच्चों की सिफत, ला यद्दखिरून लिगदिन, ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। आप कितना ही कहें कल दिलवा देंगे, कल ले चलेंगे, ये कहते हैं हमें आज ही जाना है, हमें अभी चाहिए, हमें यही चाहिए। ये अपने अमल से बताते हैं, जो तय कर लिया उसे कल पे क्यों छोड़ रहे हो, या आज का काम कल पे क्यों ले जा रहे हो? जब तय हो गया तो आज ही करके दिखाओ। अस्सालिस यज्तमऊना अला तुराब, मुझे अच्छा लगता है कि मट्टी पे बैठ जाते हैं, इनके वजूद में तकब्बुर नहीं है, ये अनानियत के कायल नहीं है। माँ उजले से कपड़े पहनाती है, बालों में कंघा करती है, पाउडर वाउडर खुशबू लगाती है और बच्चे को तैयार करती है, कुछ ही देर में मट्टी में हटा हुआ घर में आता है। अरे भाई क्या हो गया था? कह रहे बाहर गए थे, वो सारे भाई खेल रहे थे, सारे बच्चे खेल रहे थे, हम भी, वो बजरी पड़ी हुई थी, बराबर वालों का घर बन रहा है, तो हम भी उसके ऊपर बैठ गए और कपड़े सारे मट्टी में हो गए। तो अम्मा कहती है मैंने तो तुम्हें इतने अच्छे कपड़े पहनाए थे, तुमने मट्टी पे जाके क्यों बैठ गए? तो अब बच्चे से कहना फजूल है, इसलिए कि इसके मिजाज में खाकसारी है, इसके मिजाज में तवाज़ो है। यकीन जानिए अजीजों, अल्लाह मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता। मुझे मेरी किस्मत अच्छी है कि जवानों की तादाद ज्यादा है, मैं इनसे प्यार से, मोहब्बत से, अपनाइयत से, मैं इनसे अपना बच्चा भाई बेटा समझ के बात कर रहा हूं कि तय करो कि तकब्बुर नहीं करना। अपने जहन की लुगत से एक जुमला निकाल दो जो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो जुमला है मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। यहां स्काउट का जवान चेकिंग कर रहा है बेचारा, सुबह से शाम तक, बड़ी मजलिसों में तो वो सुबह से शाम तक उठक बैठक करता है, बॉडी सर्च कर रहा होता है आने वालों की जी, और वो उसे तो कोई चाय पानी भी नहीं पूछता, उसका मुंह खुश्क हो रहा होता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है। बाद बच्चे तो गिर पड़ते हैं सुबह से शाम बड़ी मजलिसों में, स्काउट्स के जवान, उनके साथ कोई खास मोहब्बत का इजहार भी नहीं हो रहा होता, और जब वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? अरे भाई इसका तो शुक्रिया अदा करो, ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, तुम उल्टा उससे कह रहे हो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। अब अगर किसी पुलिसमैन ने, किसी एहलकार ने, किसी गार्ड ने, किसी मुहाफिज ने पूछ लिया आप कौन है, शनाख्ती कार्ड दिखाइए, तो उसे कहते हैं मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। अगर कोई हिफाजती इदारे का एहलकार ड्यूटी कर रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए, पाकिस्तान में कोई ड्यूटी भी करता है। मैं आपको एक जवानों को एक जुमला दे रहा हूं, पहले तो अपने जहन से ये जुमला निकाल दो कि मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। ये तकब्बुर का जुमला है, ये हुसैनियों का जुमला नहीं है, ये खाकसारों का जुमला नहीं है, ये जमीन पे बैठने वालों का जुमला नहीं है, ये वायरस कहीं और से आया है, ये बीमारी तकब्बुर की कहीं और से आई है। आपको मैं एक जुमला कह रहा हूं, अगर आपसे कोई कहे मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तो उसको पहला जुमला ये कह दो तुम खुद अपने आप को नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने आप को जानते होते ना तो कभी भी तकब्बुर नहीं करते। फिर मुझे याद आ रहे हैं अपने बुजुर्ग जिन्होंने हमें आजादारी सजा के दिए है, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए उनका एहतराम करें इन बुजुर्गों का। हमें जमीन पर बैठने की मशक रोजाना करवाई जाती है। ये कारपेट अगर ये अपने बच्चे की शादी में हमें इस पे बैठा देते ना तो हम नहीं बैठते, लेकिन मजलिस अज़ा के कारपेट पे बैठ गए जी। हम किसी के घर भी जूते उतार के नहीं जाते भाई। पाकिस्तान में कुछ बड़े लोग हैं, पीर साहिबान हैं, जिनके यहाँ जूते उतार के उनके मुरीद अंदर जाते हैं। हम किसी के घर जूते उतार के नहीं जाते, मगर हुसैन के घर जूते उतार के आते हैं। हम सब जूतियां उतारे बैठे हैं ना, मुझे हाँ ना के जी गर्दन हिलाइए थोड़ी सी। हम सब जूतियां उतार के मजलिस में बैठे हैं ना। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। कोई होगा भाई बाहर, कोई होगा 200 एकड़ का जमींदार, ऐसे ही है ना। हम बाहर होंगे, कोई 2 करोड़ की गाड़ी में आए होंगे, मगर यहां हुसैन के फकीर हैं। बाहर किसी फैक्ट्री के मालिक होंगे, मगर यहां इमाम हुसैन के फकीर हैं। ये बार बार हमारी अना को मिटाने का जो जरिया है वो मजलिस अज़ा है। बाहर जाके आप बात कर लीजिएगा जो करनी है आपको, लेकिन यहां सब फकीर बैठे हैं। एक मजलिस में एक फैक्ट्री का मालिक, जिसकी फैक्ट्री में 2000 मजदूर काम करते हैं,
वो बैठा हुआ था कि उसी की फैक्ट्री का एक मजदूर कूदता फांदता उसी के आगे आके बैठ गया, और बैठते बैठते भी बेख्याली में लात मार दी, अपने ही मालिक को पैर लात मार दी। उसने जो झुककर देखा कि देखो ये कौन है, तो इसी का मजदूर निकला। तो जहन में ख्याल आने लगा कि इसे डांट के कहे पीछे जाओ, यहां क्या बैठ गए, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। फौरन इमाम हुसैन ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है, ये इसकी तरह तुम भी मेरे फकीर हो, तुम्हारी तरह ये भी मेरा फकीर है। ये खाकसारी, ये तवाज़ो, ये बच्चों में जो पाई जाती है वो हमें मश्क करवाई जा रही है मजलिस अज़ा में। अस्सालिस यज्तमिऊन अला तुराब अर्राबे यामुरून सुम्मा यखरिबून। मट्टी के खिलौने बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं मट्टी से, चीजें बनाते हैं मट्टी से, और उसके बाद जब दिल भर जाता है तो लात मार के तोड़ देते हैं। मुझे अच्छा लगता है, बीबी फरमा रही मुझे अच्छा लगता है, बच्चे मट्टी के खिलौने बनाकर खेलने के बाद उन्हें लात मार के तोड़ देते हैं। मुमकिन है कोई कहे मौलाना बात तो बड़ी अच्छी कर रहे थे मगर समझ में यूं नहीं आई कि आज तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का जमाना है, आज बच्चे मट्टी के खिलौने से नहीं खेलते। तो भाई बच्चा बदला या खिलौना? बच्चा नहीं बदला। कोई घर नहीं है जिस घर में सेल वाला खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक वाला खिलौना 1 महीने से ज्यादा चलता हो, ये उसे तोड़ देता है। खेलने के बाद उसको खोलने की कोशिश करता है, फिर से जुड़ता नहीं है, और फिर वो किसी टोकरी में किसी डस्टबिन में पड़ा हुआ होता है। बच्चा अपने खिलौनों को तोड़ने का मिजाज रखता है, इसलिए कि बच्चे की सारी दुनिया उसका खिलौना है। और मौला अली फरमा रहे हैं ये दुनिया तुम्हारे इस्तेमाल की शय है, तुम्हें कहीं इस्तेमाल ना कर जाए। और 5वीं सिफत तो क्या कहना, अभी भी फरमाती हैं 5 अल-खामिस यख्तसिमून बिगैर हिक़्दिन। थके भी तो नहीं है आप? मुझसे आप मुतमईन हैं, बात आगे बढ़े। बीबी फरमा रही हैं यख्तसिमून बिगैर हिक़्दिन, ये लड़ते हैं मगर दिलों में कीना नहीं रखते। इनमें लड़ाइयां होती हैं मगर दोबारा बैठ जाते हैं। बड़े लड़ लेते हैं आपस में बच्चों की वजह से। चाचा ताया ने मरना जीना उठा लिया जिन बच्चों की वजह से वो दोबारा खेल रहे थे। अरे भाई तुम्हारी वजह से तो मरना जीना उठा के आ गए, तुम दोबारा खेल रहे हो। ये बच्चे अपने अमल से बताते हैं कि हम लड़े थे मगर कीना परवर नहीं है, दोस्ती हो गई।